नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। इस लेख में आज हम श्री कृष्णा लीला भाग 16 की कहानी को सुनेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्णा लीला भाग 1 से लेकर भाग 15 तक की कहानी को जरूर सुनें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। श्री कृष्ण और बलराम उस पूजा स्थल पर पहुंचते हैं जहां शिव धनुष रखा है। मुख्य पुजारी की अनुमति से वे दोनों शिव धनुष के दर्शन करते हैं और स्पर्श भी। इसके बाद कृष्ण बहुत ही भोलेपन से पुजारी से कहते हैं कि मैं धनुष को तनिक उठाना चाहता हूँ। पुजारी कहता है कि इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो अकेले इसे उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा सके। कृष्ण दावा करते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये सुनकर वहां उपस्थित सेनानायक और सैनिक कृष्ण का उपहास उड़ाते हैं। कृष्ण अपने हाथ जोड़कर और आंख मूंदकर महादेव से इसकी आज्ञा मांगते हैं। कैलाश पर्वत पर विराजमान शिव मुस्कुराकर स्वीकृति देते हैं। श्री कृष्ण सहज भाव से धनुष को उठा लेते हैं और वहां उपस्थित सभी लोगों को अचंभित अवस्था में डालकर धनुष की प्रत्यंचा थाम लेते हैं। इसके बाद वह धनुष को उसी प्रकार तोड़ देते हैं जैसे उन्होंने त्रेतायुग में राम अवतार के रूप में किया था। धनुष भंग की ध्वनि से पृथ्वी में कंपायमान हलचल पैदा हो जाती है। महल में बैठे कंस का राजमुकुट सिर से धरती पर गिर पड़ता है। अपने आश्रम में पूजा में लीन ऋषि गर्ग को इस चमत्कार की अनुभूति होती है। कारागार में देवकी और वसुदेव भी चौंकते हैं। कंस के सैनिक कृष्ण और बलराम को बंदी बनाने के लिए झपटते हैं, किंतु वे दोनों टूटे धनुष को अस्त्र बनाकर सैनिकों को परास्त कर देते हैं। सेना नायक वहां से बचकर भाग निकलता है और कंस को शिवधनुष भंग होने की सूचना देता है। कंस सेनानायक की कायरता पर उसे मृत्युदंड देने का ऐलान करता है। मंत्री चाणूर उसे रोकता है और कहता है कि अपने ही सैनिकों को यूं दंडित करने से सैन्य विद्रोह हो सकता है। ऐसे विद्रोही सैनिक कृष्ण के पक्ष में जा सकते हैं। वैसे भी धनुष टूटने के बाद मथुरावासियों में कृष्ण के प्रति विश्वास बढ़ गया होगा। अगले दिन कंस रंगशाला में मथुरा के सैनिकों के स्थान पर मगध नरेश जरासंध द्वारा भेजे गए सैनिकों को अग्रिम पंक्ति में तैनात करने का आदेश देता है ताकि जनविद्रोह भड़कने पर वे बेहिचक रक्त बहा सकें। राजपुरोहित सत्यक कृष्ण वध को असंभव बताता है। वह कंस को स्मरण कराते हुए कहता है कि धनुर्यज्ञ के अवसर पर कृष्ण को मारने की योजना मैंने आपको बताई थी, किंतु गुरु शुक्राचार्य की यह बात भी बताई थी कि यदि यज्ञ से पहले धनुष टूट गया तो यज्ञ की यजमान की मृत्यु तय है। राजपुरोहित कहता है कि कृष्ण द्वारा शिव धनुष तोड़े जाने से यह बात प्रमाणित हो जाती है कि वह स्वयं नारायण है और नारायण को पराजित करने की शक्ति तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। वह कंस को परामर्श देता है कि आपको अपने प्राण बचाने के लिए कृष्ण की शरण में चले जाना चाहिए। नारायण बड़े दयालु हैं, आपको क्षमा कर देंगे। कंस राजपुरोहित को ठोकर मारकर अपमानित करता है और कहता है कि मैं देवराज इंद्र को परास्त कर अमरावती में अपना ध्वज लगा चुका हूँ, इसलिए मेरी शक्ति कृष्ण से अधिक है। मथुरा में दूध बेचने के बाद ग्वाले गोकुल लौटकर सारा हाल नंदराय और यशोदा को कह सुनाते हैं और महाराज कंस की योजना का भी खुलासा करते हैं। यशोदा भयभीत होकर रोने लगती हैं। इसके बाद रात में ही नंद के नेतृत्व में गोकुलवासी कृष्ण की रक्षा के लिए हाथों में मशाल लेकर मथुरा की ओर कूच करते हैं। कारागार के प्रहरी भी अब कृष्ण के पक्ष में हैं। वह देवकी और वसुदेव को कृष्ण द्वारा धनुष भंग की सूचना देते हैं और अपने कृत्यों की क्षमा मांगते हैं। उद्ध कंस की योजना के अनुरूप कुवलियापीठ हाथी को रात भर मदिरापान कराया जाता है। मल्ल युद्ध के लिए पहलवान भी रात भर कसरत करते हैं। उसी रात ब्रह्मपुत्र ऋषि गर्ग अपने प्रभु के दर्शन पाने के लिए श्रीकृष्ण के स्वप्न में आते हैं। वह भगवान के चरण गंगाजल से धोते हैं। उस रात कंस को पुनः डरावने स्वप्न आते हैं। उसे दिखाई पड़ता है कि वो गधे पर सवार है और कालदूत उसे घेरकर आक्रमण कर रहे हैं। कंस डरकर उठ बैठता है। मथुरा की प्रथम प्रातः श्रीकृष्ण सूर्य उपासना करते हैं। आकाश में भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं और नारायण स्वरूप श्रीकृष्ण से निवेदन करते हैं कि आज ग्रहों और नक्षत्रों का वह योग बन रहा है जिसमें पापी कंस का अंत किया जा सकता है। यदि आज आपने दया और करुणा भाव दिखाकर उसे जीवित छोड़ दिया तो वह अपने कृत्यों से सत्पुरुषों को प्रताड़ित करता रहेगा।
अतएव आपने जिस कार्य के लिए अवतार लिया है उसे अवश्य संपन्न करें। श्री कृष्ण भगवान ब्रह्मा और अन्य देवताओं को कंस वध के लिए आश्वस्त करते हैं। रंगशाला में तुरहियां बजती हैं। वहां मल्लयुद्ध के लिए 4 पहलवान तैयार खड़े हैं। नगर वासियों के जयकारे के बीच से कृष्ण और बलराम रंगशाला की ओर बढ़ते हैं। तभी कंस की पूर्व निर्धारित योजना के अनुरूप 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कुवलियापीठ हाथी को छोड़ दिया जाता है। मदमस्त हाथी को आता देख भीड़ में भगदड़ मच जाती है। हाथी कई लोगों को अपने पैरों तले रौंद देता है। चारों ओर तबाही मचाता हुआ कुवलियापीठ हाथी कृष्ण के सामने आता है। कृष्ण हाथी के दांत और सूंड को पकड़कर उसे गेंद की तरह हवा में उछाल देते हैं। हाथी चक्रघिन्नी की तरह जमीन पर आ गिरता है और दम तोड़ देता है। कंस का महामंत्री चाणूर ये दृश्य देखकर भयभीत होता है। तभी नंद बाबा गोकुलवासियों के साथ वहां पहुंचते हैं और अपने कान्हा को सकुशल पाकर आनंदित होते हैं। कृष्ण कहते हैं कि मैंने माता यशोदा के हाथ का माखन खाया है, ये हाथी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। उधर चाणूर रंगशाला पहुंचकर कंस को हाथी के मरने की सूचना देता है। कंस परेशान होता है। अब कृष्ण वध की योजना का दारोमदार उसके शक्तिशाली पहलवानों पर टिक जाता है। नंदराय कंस के सम्मुख पहुंचते हैं। कंस उन्हें आसन देता है। इसके पश्चात कृष्ण और बलराम भी वहां पहुंचते हैं। उन्होंने अपने कांधों पर मारे गए हाथी के दांत उखाड़कर यूं धारण कर रखे हैं मानो यह उनके अस्त्र हों। रंगशाला में उपस्थित सभी नर नारी श्री कृष्ण को देखकर आनंद मिश्रित अचंभे में पड़ते हैं। जिसके जिसके मन में जैसी भावना है उन्हें प्रभु की सूरत वैसी ही दिखाई पड़ती है। योद्धाओं को कृष्ण वीर रूप में दिखाई पड़ते हैं तो युवतियों को कामदेव के रूप में। वात्सल्य से भरी माताओं को कृष्ण के बालरूप के दर्शन होते हैं तो कंस को कृष्ण में यमराज नजर आता है। कृष्ण और कंस को आमने सामने देखकर तीनों लोकों में अकुलाहट फैलती है। श्री कृष्ण कंस को चिढ़ाने के लिए कहते हैं कि मुझे राजकीय मर्यादा का ज्ञान है कि किसी राजा से भेंट करते समय उसके समक्ष उपहार प्रस्तुत किए जाते हैं। इसलिए मैंने मार्ग में एक पागल हाथी को मारकर उसके दंत उखाड़ लिए थे और इन्हें भेंट स्वरूप आपके लिए लेकर आए हैं। कृष्ण की बातों से कंस को क्रोध तो बहुत आता है किंतु दिखावा करते हुए वह कृष्ण की वीरता की प्रशंसा करता है। वह कहता है कि कृष्ण इन 4 पहलवानों में से किसी एक को चुनकर उसके साथ मल्लयुद्ध करे ताकि समस्त नागरिकों और अतिथि राजाओं के सामने उन्हें अपनी वीरता प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त हो। इस पर कृष्ण पहलवानों को मल्लयुद्ध के नियम बताते हुए कहते हैं कि मल्लयुद्ध 2 बराबरी के पहलवानों में होता है और हमारे शरीर आप पहलवानों की तुलना में बहुत छोटे हैं। कृष्ण की कूटनीति काम कर जाती है। मथुरा की जनता कंस के इस अन्यायपूर्ण मुकाबले के विरोध में आवाज उठाने लगती है। अक्रूर भी विरोध का स्वर मुखर करते हैं। तब कंस कुटिल चाल खेलते हुए कहता है कि जिस कृष्ण ने बकासुर जैसे दैत्य को मार डाला, अपनी एक उंगली पर पर्वत उठा लिया हो, उस कृष्ण को बालक कहना उनकी वीरता का अपमान करना है। इसलिए मल्लयुद्ध का ये मुकाबला उचित है। कंस को रोकने के लिए अक्रूर और उनके विश्वस्त अपनी तलवारें म्यानों से बाहर निकाल लेते हैं। कृष्ण उन्हें शांत करके खींची हुई तलवारें म्यानों में वापस डलवा देते हैं और मल्लयुद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। सबसे पहले मुष्ठक पहलवान आता है। कृष्ण कुछ ही देर में उसे धरा पर गिराकर मार देते हैं। दूसरे पहलवान का अंत बलराम के हाथों होता है। ये दृश्य देखकर कंस भयभीत होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण लीला भाग 16 की कहानी समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 17 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।